मैं हूं प्रीति और आज इस वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए ये है रीडिंग। अगर आपका जो नाम है वो इन अक्षरों से शुरू होता है या फिर कैप्रिकॉर्न की जो राशि है, कैप्रिकॉर्न की जो मून साइन है उससे आपका नाम शुरू होता है तो ठीक है। अब ये जो राशि है, अगर आपको लगता है आपका नाम मून साइन के ऊपर से नहीं है, फिर भी अगर आपका नाम ये सारे अक्षरों के ऊपर से है तो नाम का जो अक्षर है वो भी आपके लिए लाइफ में किसी तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। और इसीलिए ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली आपके लिए रहेगा, ठीक है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं कि जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी है, ठीक है। ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो। इस वीडियो को आप जब भी देखते हैं ये वीडियो आपके लिए वैलिड रहेगा। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं, हम आपके लिए फिर अलग अलग चीज़ों की लाइफ में क्यों हो रही है उसके लिए हम क्लैरिफिकेशन देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस देखने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स कि जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ा मेरे बारे में बता दूँ, मेरा नाम प्रीति है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड मैंने दुनिया में जितने भी देश है जितने भी देश के लोग हैं, जितने भी देश है उसमें से किसी ना किसी का रीडिंग मैंने डेफिनेटली किया है दुनिया भर के लोगों के लिए। एंड मैंने आज तक हज़ारों लोगों को टैरो सिखाया भी है। और यस, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं टैरो सीखने में तो मेरे क्लासेस होते हैं हर महीने। इस महीने भी 28, 29 एंड 30 को एक फ्री क्लास होने जा रहा है। ज़रूर जुड़िए मेरे क्लास में अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो। और अगर ये रीडिंग देखने के दौरान किसी भी क्षण आपको लगता है कि आपको कुछ अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में और आप उस क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट टैरो रीडिंग करवाकर मुझसे। जी हाँ, मैं प्राइवेट टैरो कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, फ़ोन कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है। अब ये ध्यान रखें, ये जो कंसल्टेशन होगा ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। ये चार्जेबल कंसल्टेशन है। अगर आप मेरे कंसल्टेशन के चार्जेस जानना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन के ऊपर जो मेरी जो वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट के ऊपर जाकर आप मेरे टैरो की सर्विसेज के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि टैरो के रीडिंग्स के चार्जेस क्या क्या है, ठीक है। अब यस, मेरे कुछ बेसिक पैकेजेस है और मेरे प्रीमियम पैकेजेस है। अगर आप मुझसे टैरो करवाना चाहते हैं तो यस, दो में से कोई भी एक पैकेज आप ले सकते हैं। अगर आप लाइफ के लिए प्रॉपर गाइडेंस पाना चाहते हैं तो प्रीमियम पैकेजेस इज समथिंग के जो आप करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो जी हाँ, सो दैट बीइंग क्लियर्ड, चलिए अब यहाँ पर इस वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं। इस वीडियो की कुछ बातें हो सकती है कि आपके लिए रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो रेजोनेट नहीं करेंगी, कुछ बातें हैं कि जो अगर अभी रेजोनेट नहीं करती है तो कुछ समय के बाद ज़रूर रेजोनेट करेंगी। एंड ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है, जिस भी समय आप इस वीडियो को देखते हैं इस वीडियो की बातें आपके लिए वैलिड रहेंगी, ठीक है। सो जी हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए, ठीक है। सो चलिए अब शुरू करते हैं। जी हाँ, तो गॉड, ये अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, ये सारे अक्षरों से, कैप्रिकॉर्न मून साइन के अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, डियर गॉड, कैप्रिकॉर्न के मून साइन से, मून साइन की राशि से जिनके नाम के अक्षर शुरू होते हैं उनके लिए रीडिंग्स दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, कैप्रिकॉर्न के अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए यस, उनके लिए रीडिंग्स दीजिए, उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, कैप्रिकॉर्न के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है, कैप्रिकॉर्न राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, कैप्रिकॉर्न राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, कैप्रिकॉर्न राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए गाइडेंस। यस, दैट्स इट, आई थिंक let's just check। कैप्रिकॉर्न राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है, डियर गॉड, कैप्रिकॉर्न राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके नीचे गाइडेंस दीजिए प्लीज। वाह, ठीक है, चलिए। सो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम इन्हीं कार्ड्स के साथ शुरू करते हैं। सो सी, अब किसी भी पॉइंट पर आपको निराश नहीं होना है, बिकॉज ये एक प्रेडिक्शन है। तो आप सोचेंगे ओ माय गॉड, ऐसा मेरे साथ होने वाला है। सी,
उसी अगर नेगेटिव चीज़ इस रीडिंग में आती है तो साथ में आपको रेमेडी भी बताई जाएगी, तो इसीलिए डरना नहीं है, इसीलिए निराश नहीं होना है, ठीक है। सो यस, चलिए अब यहाँ पर सारे कार्ड्स हमने देख लिए। सबसे पहले यहाँ पर ओ माय गॉश, कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस शुरू होने जा रहा है आपके लिए, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छा कुछ नई शुरुआत होने जा रही है। ये जो नई शुरुआत है हो सकता है कि कोई नई जॉब शुरू हो रही है, नया रिश्ता शुरू हो रहा है, ये कोई आपका हो सकता है आप हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स से गुजर रहे थे और आपका हेल्थ का हीलिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। और ये जो नई शुरुआत हो रही है उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, घोड़े ऑलरेडी आगे चलने लग गए हैं। सो यू कैन सी दैट ऑलरेडी घोड़े आगे बढ़ चुके हैं, राइट। एक्शंस ऑलरेडी इसके लिए ली जा चुकी है एंड दैट थिंग इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। अब अगर आप में से कोई लोग हैं, आप में से कोई व्यूवर्स है कि जिसको लगता है कि अच्छा मतलब एक्शन तो ले ली गई है लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सी अगर एक्शन ली गई है, एनर्जी वाइज भी अगर कुछ आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया है तो वो तुरंत दिखेगा नहीं, आपको थोड़ा समय राह देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि हाँ चलो इस डायरेक्शन में कुछ तो हो रहा है। एक और यहाँ पर एक उपाय करने को बोला गया है, यहाँ पर एक रेमेडी करने को बोला गया है कि आपको शनिवार को कुछ डोनेशन करना है, ठीक है। आपको शनिवार को कुछ डोनेशन करना है। अब ये जो शनिवार का जो डोनेशन है, आप 10 रुपये डोनेट करो, 10 रुपये का कुछ खाना आप डोनेट करो या 100 रुपये का खाना डोनेट करो, बट डोनेशन करना है। जब भी किसी को डोनेशन के बारे में बताया जाता है लोगों को अच्छा नहीं लगता, अरे यार डोनेशन, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है, हम थोड़े ना करोड़पति है। तो भाई किसने बोला सिर्फ करोड़पति लोग डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दिस, ये वाला कार्ड बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अशांत रहते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, आप अशांत क्यों रहते हैं? मतलब एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि जहाँ पर आप आराम करना ही नहीं चाहते, आप बैठना ही नहीं चाहते हैं, आराम ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्या आप कर रहे हैं क्या? सी मेक श्योर के लाइफ में आप हमेशा आराम भी करो। कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो उससे पहले शांति से बैठकर सोचना ज़रूर है, ठीक है। आँख बंद करके सिर्फ एक के बाद एक चीज़ें करते नहीं रहना है। यू हैव टू थिंक, सिट एंड थिंक, ठीक है, बैठकर सोचना भी है। ये वाला कार्ड आपके लिए रिलेशनशिप का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी होने जा रही है, ठीक है। योर फैमिली लाइफ इज़ गोइंग टू इम्प्रूव नेक्स्ट। अगले कुछ सालों में आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो सकता है। यहाँ पर ये कार्ड में से ये छोटा बच्चा दिख रहा है, उस पर से क्लियरली पता लगता है मेंबर ऐड हो सकता है। शादी करके भी कोई नया मेंबर आ सकता है, राइट, बिकॉज शादी करने के बाद ही तो आप फैमिली क्रिएट करना शुरू करते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए दो अलग अलग रास्ते खुलेंगे, दोनों रास्ते आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, राइट। कहीं जा रहे हो, कुछ भी करना है तो उसमें दो रास्ते आपको मिलेंगे। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, ये आपके करियर के लिए भी है, आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी है, आपके ये आपके लिए हेल्थ वाइज भी है। हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको दो अलग अलग रास्ते बताए जा सकते हैं कि भाई ये करो या ये करो, ठीक है। सो ये चीज़ है कि यहाँ पर अब ये आपके लिए ये दो रास्ते कौन से खुल रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, राइट, बिकॉज हर एक व्यक्ति, हर एक जो व्यूअर है उसके लिए ये बात अलग सी हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप इसमें सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस डिसीजन को लेने के लिए कैसा डिसीजन लेना है, कैसा सही वाला डायरेक्शन चुनना है, उसके लिए भी आप टैरो करवा सकते हैं, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये है, ये मुझे बताना ज़रूरी लगा तो मैंने बता दिया। ये जो दो कार्ड्स है, दीज टू कार्ड्स आर यस, ये बिल्कुल शांति से आपको बता रहे हैं कि भाई कुछ सोचो, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, बट वो करने से पहले अच्छे से अपना माइंड फोकस करना है, अच्छे से अपना माइंड अपना ध्यान केंद्रित करना है उस डायरेक्शन में। लाइफ में अगर अपने करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में कुछ नया करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले अच्छा सा फोकस बनाना, माइंड में पहले रेडी होना कि हाँ भाई वो क्या करना है, राइट। करियर में पहले सोच समझ के करना है, फिर कौन सी एक्शन करना है उसके लिए प्लान आउट करना है,
तो ये दोनों चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ जितना हो सके लोगों से लड़ाई करना अवॉइड करो। मैंने जाना है, मैंने देखा है काफ़ी लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि बात बात पे लड़ते रहते हैं, बात बात पे लड़ाई में उतर जाते हैं। बट दिस कार्ड एक्चुअली सेज यस, जितना हो सके इतना आपको लड़ाई करना अवॉइड करना है, ठीक है। लड़ाई करना अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ लड़ाई कब होती है, जब आप सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता है। एंड सामने वाले को तो आप समझा नहीं सकते, राइट, कि भाई तू मेरी बात पहले सुन। तो उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, उसकी बात पहले आप सुन लो, ठीक है। उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, राइट। आप पहले सुनो या वो पहले सुने। दिस इज द कार्ड फॉर बर्डन। सी, यहाँ पर ये वाला कार्ड भी आ रहा था, ये बर्डन वाली भावना बता रहा था कि आप आराम नहीं करना चाहते, स्ट्रेस ही लेते रहना चाहते हैं। काम कोई भी भारी काम आ रहा है उसके पहले आराम नहीं करते, उससे पहले सोचते समझते नहीं हैं, बस धड़ाम से उस काम में उतर जाते हैं। दिस इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सी, काम करना बुरा नहीं है, बट काम इतना ज़्यादा करना कि जहाँ पर आप हद से ज़्यादा अपने आप को घिस रहे हैं, जितना नहीं घिसना चाहिए उतना घिस रहे हैं, तब वो काम गलत है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस। ये एक कंप्लीशन दिखा रहा है। यस, ये भी हो सकता है कि ये कोई काम बहुत ज़्यादा समय से पेंडिंग था, जिसकी वजह से आपने कुछ अधिक ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा समय देकर आपने ये काम ख़त्म किया। तो ये चीज़ है, ठीक है। सो यस, बट कुछ भी करके अपना काम कंप्लीशन के लेवल पर लाना है। नाउ आई वुड सजेस्ट भले यहाँ पर ये काम आया है। सी, एक और चीज़ है, अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड आया है, इट कुड ऑल्सो भी कि आप हद से ज़्यादा आलसी है, हद से ज़्यादा आप आराम कर के रुक के चलते हैं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इस कार्ड की सुनिए। डेफिनेटली मेहनत करके जल्दी से मतलब जो भी आप जिस झमेले में है उस झमेले से बाहर आइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये सब हमने देख लिया। चलिए, अब यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशंस देखना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं कि जो हमें देखना ज़रूरी है आपके सारे कार्ड्स के लिए। तो यहाँ पर ये कार्ड्स इसके लिए है। ओके डियर गॉड, ये सारे कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन अगर यहाँ पर करना ज़रूरी है तो प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये सारे अक्षरों से जिनका नाम लिखा गया है उनके लिए ये कार्ड्स चाहिए। इन कार्ड्स में अगर किसी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, दिस इज द क्लैरिफिकेशन फॉर दिस कार्ड। ओके, दिस इज द क्लैरिफिकेशन फॉर बोथ ऑफ दीज कार्ड्स, ठीक है। इसमें से कोई भी कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए गॉड। डियर गॉड, इस सभी कार्ड्स में से क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। कार्ड्स में से किसी भी कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो क्लैरिफिकेशन दीजिए। कार्ड्स में से किसी भी कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो क्लैरिफिकेशन दीजिए। डियर गॉड, किसी भी कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके फाइन, आई थिंक वी आर डन। चलिए, अब ये दो कार्ड्स है, इसको ये वाला कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। ये जो है कुछ नई शुरुआत होने जा रही है और उसमें आपको आगे बढ़ना है। अब ये नई शुरुआत किस डायरेक्शन में है? ये नई शुरुआत आपके पैसे के डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज समथिंग यू लव टू डू। तो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट के जो आपको करना पसंद है, राइट, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, उस डायरेक्शन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी है और दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मनी आपको कैसे बचाने हैं, मनी आपको कैसे कमाने हैं, ठीक है। पैसे कमाने के लिए भी कोई नया कोई रास्ता है कि जो आपके मन में आ सकता है। यस, ये कोई सोचा समझा हुआ रास्ता है कि जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी अच्छे से सोच कर रखा है, ठीक है। बिना सोचे, जस्ट बिकॉज ये रीडिंग में आया है तो बिना सोचे कुछ मत कीजिए। दिस इज़ सोच समझ कर किया हुआ डिसीजन, ठीक है। वो है यहाँ पर ये वाला कार्ड बता रहा है, ये जो मैंने बताया क्या है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट। यू हैव टू अवॉइड स्वॉर्ड, तलवार लेकर किसी के साथ लड़ने निकल नहीं पड़ना है, ठीक है। किसी के साथ लड़ने नहीं निकलना है। यस, कुछ है कि कभी ना कभी कहीं आपको स्पष्टता देनी पड़ सकती है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ सकता है, बट दैट इज़ इट।
उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इट इज़ अबाउट योर, यस, हो सकता है सब लोग मिलकर एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, राइट। ये देखो, ये 5 लड़के हैं, सब लोग मिलकर एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं, तो इट कुड बी अ फाइटिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ वन वुमन। ऑल्सो दिस इज़ समथिंग कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यस, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आपके ड्रीम्स के रास्ते के ऊपर आप चलना चाहते हैं, सभी लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आप लड़ सकते हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ दिस कार्ड, ये वाला जो कार्ड है ज़्यादा स्ट्रेस और मल्टीटास्किंग वाला कार्ड, ओवर दी वर्कहोलिज्म का कार्ड है। वर्कहोलिक किस चीज़ में है, तो यहाँ पर किस चीज़ का, यस, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जो कर्म आपको करना ज़रूरी है, वो कर्म आप कर रहे हैं, कि जो है ये सारी बर्डन लेना, ठीक है, यस। एंड समवेयर और द अदर ये जो बर्डन है, इट इज़ अनअवॉइडेबल, बिकॉज आप देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश भी करो, बट आप इस वर्कहोलिज्म को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये बर्डन ज़रूर आएगा। और ये जो है जस्टिस का कार्ड यहाँ पर दिखाता है, ये आपके कर्मों की वजह से है, कर्मों की वजह से या अकर्मों की वजह से, राइट। जो कर्म जिस टाइम पर आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया, इसीलिए अब बर्डन ज़्यादा हो गया है। बट यस, वो बर्डन आपको उसको आपको हल्का करना पड़ेगा काम करके। एंड ये जो है कंप्लीशन है, कोई चीज़ है कि जो कंप्लीट हो रही है, तो वो किस तरह से कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर कोई फीमेल है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, या अगर आप खुद फीमेल है, तो दिस कुड बी बहुत ही स्ट्रिक्टली आप जब डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली आप जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, तब ये काम जो है आपने लिया है वो आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सो चलिए ये सारे हमने देख लिए। अभी आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। सी एट एनी पॉइंट रीडिंग करने के टाइम के किसी भी मोमेंट पर अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, बेझिझक आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैं रीडिंग करना चाहती हूँ, आपको मैं रीडिंग करके मदद करना चाहती हूँ। यस, आप मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंसल्टेशंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, चार्जेबल होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे कंसल्टेशन के चार्जेस क्या क्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरी वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर मेरे कंसल्टेशन के चार्जेस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर आप मुझसे कंसल्टेशन ले लीजिए। यस, टैरो का कंसल्टेशन इट इज़ हाउ कैन इट हेल्प यू, इट कैन हेल्प यू लाइफ के बड़े बड़े झमेलों से निकलने में आपकी मदद कर सकता है, अगर आपके पास सही डायरेक्शन हो तो, सही गाइडेंस हो तो, ठीक है। सही गाइडेंस नहीं है तो आप झमेले में पता नहीं कितने समय तक फंसे रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस। डियर गॉड, ये अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है। डियर गॉड, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है। डियर गॉड, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस दीजिए। डियर गॉड, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस दीजिए। ओके, समथिंग इज हैपनिंग हियर। ओके, डियर गॉड, यूनिवर्स के मैसेजेस दीजिए जिनका नाम इन सभी अक्षरों से शुरू होता है। डियर गॉड, जिनका नाम इन सभी अक्षरों से शुरू होता है उनके लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, देयर वी हैव इट, ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास है वो है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया इज़ ये एक गॉडेस का नाम है। यस, गॉडेस का नाम है, ये हमारे इंडियन गॉडेस नहीं है, बट इनको बहुत ही ज़्यादा जो धान्य के जो देवता हैं उनके साथ इनको कनेक्ट किया गया है। और धान्य मतलब क्या, आपका मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हमारा घर चलाने के लिए जो सारी चीज़ें जितनी ज़रूरी होती है उसका अबंडेंस दिखाया गया है। तो ये अबंडेंस है कि जो आपके लाइफ में रहेगा हमेशा, ठीक है, ये हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा। अगर अब तक ये वाला अबंडेंस आपकी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला अबंडेंस आपकी लाइफ में एक कांस्टेंट बन जाए, कुछ उस तरह से आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। ये वाला कार्ड सी, यहाँ पर कुछ है कि जो आपको बंधन जैसा फील होगा,
ठीक है। सी लाइफ में समय समय पर आपको बंधन जैसा फीलिंग आएगा जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बंधे के बंधे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे और बस एक प्रेक्षक की तरह बैठे रहेंगे। यू विल हैव टू बी जस्ट लाइक अ स्पेक्टेटर, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। सी लाइफ में कभी भी कुछ भी किसी गलत रीज़न की वजह से नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर कार्ड बता रहा है, यहाँ पर आपको मून लाइट में चांद की जो चांदनी है उसमें आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, उसमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। चांद की चांदनी में इतना ज़्यादा पावर है कि मतलब वो आपके माइंड को बहुत पावरफुल कर सकता है। तो चांद की चांदनी में मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये वाला जो कार्ड है, इट इज़ फॉर एप्रिसिएशन। आपकी लाइफ में जो भी आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए हर रोज़ रात को सोने से पहले थैंक यू कहना है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। रात को सोने से पहले कोई भी 3 चीज़ों के लिए, दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू कहना है। आप कहेंगे अच्छा अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए मतलब कोई बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, छोटा छोटा भी कुछ होता है उसके लिए भी आप थैंक यू बोलकर आप सो जाइए, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी, वो इतना बड़े लेवल पर आपके लिए कुछ लेकर शिफ्ट लेकर आएगा, चेंज लेकर आएगा कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये दिस कार्ड एक्चुअली सी वापस इन डिसीजन का कार्ड है। 2 रास्ते में से एक रास्ते चुनने का ऑप्शन है। तो आपके पास काफ़ी अभी प्रेजेंट में आपके पास ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको 2 में से कोई एक रास्ते को चुनने की बात हो सकती है, ठीक है। तो ये आई वुड सजेस्ट अगर आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा रिसर्च कीजिए। रिसर्च करके भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप डेफिनेटली प्राइवेट कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। एंड जी हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने लिए कंसल्टेशन देखिए कौन सा आपको सूट करता है। बेसिक पैकेजेस है, प्रीमियम पैकेजेस है, जो पैकेज सूट करता है आप ले सकते हैं। और मेरे टैरो की क्लास में अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं, यस सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं। सी इतने सारे लोग अपना ग्रोथ ही नहीं करते हैं जिसकी वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टैरो सीखना जब आप शुरू करेंगे आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। टैरो आपको क्लियरली हर रोज़ जब भी रीडिंग्स करेंगे तब आपको बता देगा कहाँ है कि जहाँ आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आप ग्रो करना शुरू कर दोगे जैसे ही आप टैरो रीडिंग सीखना शुरू करोगे, ठीक है। तो टैरो का एक फ्री क्लास होने जा रहा है इस महीने की 28, 19 और 30 तारीख को। 28, 29 और 30, नॉट 19, ठीक है। 28, 29 और 30 तारीख को एक क्लास होने जा रहा है, फ्री है क्लास। तो आई वुड सजेस्ट यू जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप उसमें ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। सो जी हाँ, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट्स ज़रूर मुझे दीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।